पद्म अवार्ड 2023 सांप पकड़ने वालों से लेकर डॉक्टर तक पद्म पुरस्कार पाने वाले देश के गुमनाम नायक। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान राष्ट्रपति ने कुल 106 पद्म पुरस्कार को प्रदान किया और इस सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। इस बार ऐसे गुमनाम हीरो को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है जिनके बारे में देश में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। तो आइए जानते हैं हम इनके बारे में। पद्मश्री, सबसे पहले हम जानेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म पुरस्कार अवार्ड जो प्रदान किए गए हैं उसमें प्रसिद्ध चिकित्सक दिलीप महलनबिस को पद्म विभूषण, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं दिलीप महलनबिस, और इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। इन्हें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS थेरेपी के लिए इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। वह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय चर्चा में आए थे, जब बानगांव में बांग्लादेशी नागरिकों को शरणार्थी कैंप में हैजा की बीमारी फैल गई थी। तब उन्होंने इस समय ORS घोल बनाकर देश को सुरक्षा प्रदान की। अगला नाम है जारवा जनजाति को विलुप्त होने से बचाने वाले रत्नचंद्र। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रत्नचंद्र कार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने अंडमान की जारवा जनजाति को विलुप्त होने से बचाने का श्रेय दिया जाता है। 1998 में जब इस द्वीप में खसरा का प्रकोप फैल गया था, तब डॉक्टर रत्नचंद्र कर ने इस चुनौती को स्वीकार कर वहां के लोगों का इलाज किया। सिद्धि जनजाति को बेहतरी के लिए हीराबाई को पद्मश्री, गुजरात की सामाजिक कार्य हीराबाई लोबी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गुजरात की सिद्धि समुदाय के बेहतरी के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिद्धि आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हीराबाई ने खुद के द्वारा स्थापित बालवाड़ी के माध्यम से सिद्धि जनजाति को बच्चों को शिक्षा प्रदान की। गरीबों के इलाज के लिए डॉक्टर मुनीश्वर को पद्मश्री मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री देने की घोषणा की है। जबलपुर के रहने वाले पूर्व सैनिक और पेशे से डॉक्टर 76 वर्षीय मुनीश्वर पिछले 50 साल से गरीब लोगों की इलाज करते हैं। 20 रुपए से भी सस्ती कीमत पर समाज के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए इन्होंने निस्वार्थ इलाज किया है। सांप पकड़ने वाले माहिर 2 दोस्तों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री के लिए चुने गए लोगों में सांप पकड़ने वाले मासी सदासी गोपाल भी शामिल हैं। तमिलनाडु निवासी दोनों दोस्तों ने इन्हें दुनिया भर के कई देशों में सांप पकड़ने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ये सांप पकड़ने के लिए पूर्वजों से विरासत इन्हें प्रदान हुई है। स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक खेती के लिए नेकराम शर्मा को पद्मश्री मिला है। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए हिमाचल के मंडी जिले में नेकराम शर्मा पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं। वह 9 अनाज की पारंपरिक फसलों प्रणाली और पुनर्जीवित कर रहे हैं। 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के ज़मीन के इन्होंने इस एक टुकड़े पर उगाया है। बिहार के नालंदा जिले में रहने वाले कपिल देव शर्मा को भी बावन बुट्टी के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बावन बुट्टी एक तरह की बुनकर कला है। सूती या तसर के कपड़े के लिए जानी जाती है। जैसे 52 बूटियाँ यानी
मोटिव टांके जाने के कारण इसे 52 बूटी भी कहा जाता है। बूटियों में बौद्ध धार्मिक संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को बहुत बारीकी से कारीगरी होती है इसकी। छत्तीसगढ़ नाचा कलाकार डोमर सिंह कुंवर को कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह पिछले 5 दशकों से नाच की परंपरा को जीवित रखे हैं। डोमर 13 बोलियों या भाषाओं में नाटक करते हैं और देश भर में अपनी नाटकों को 5000 से अधिक प्रस्तुति दे चुके हैं। यह नाटक के जरिए अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। सरिंदा से सरताज मंगला कांति को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो हमने जाना अपने देश के कुछ ऐसे अनसंग हीरो के बारे में जिनका नाम भले गुमनाम है, लेकिन अब देश इनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इनको प्रदान कर रही है पद्म पुरस्कार। तो आपने याद रखना है कि इस बार कुल पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 प्रदान किए गए हैं। थैंक यू। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।